जिंदगी में कभी कभी कुछ लोगों के जाने का गम हमें उम्र भर सालता रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है डियर सुपरस्टार। डियर सुपरस्टार, ये तो नहीं पूछूंगा कैसे हो, लेकिन इस बार याद बहुत आ रही हो। अक्सर जो चीज़ें हमसे खो जाती हैं शायद हमको उनकी कीमत उसके बाद ही पता चलती है। पूरा भारत जब अपने अपने घरों में बैठा एक अनजान बीमारी से लड़ रहा था, अचानक खबर आई कि तुम हम सबको छोड़कर जा चुके हो। अखबारों और टेलीविजन में तुम्हारे बारे में खूब बातें हुई। फिर धीरे धीरे खबरों का टॉपिक बदल गया और तुम ट्रेंड से गायब हो गए। ये सोशल मीडिया भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ना भाई। जब तक तुम थे तुमको ट्रोल करती रही, तुम चले गए तो तुम्हारे लिए प्यार उमड़ने लगा। ये रिवाज किसने शुरू किया होगा यार कि किसी के चले जाने के बाद ही उसकी बात की जाए। खैर, हमारे लिए तो तुम वही धोनी हो जो पहली बार हमको क्रिकेट के ग्राउंड से निकलकर सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर खींच लाया था। यार कितनी मेहनत की थी तुमने, उन दिनों भी खूब छाए थे तुम। कभी कभी हम दोस्त लोग तुम्हारे बारे में बात करते थे कि जो लड़का AIEEE में ऑल ओवर इंडिया बेस्ट रैंक लेकर आया हो वो कैसे इतना बड़ा एक्टर हो सकता है यार। फिर हम ही दोस्तों में से कोई बोल देता, अरे इंजीनियर ना, इंजीनियर बनने के अलावा कुछ भी बन सकता है। कहा तो जाता है कि तुम सुपरस्टार धोनी को पर्दे पर उतार कर बने, लेकिन मेरी माँ और मोहल्ले की सारी चाची ताइयाँ तुमको पहले से ही मानव के नाम से जानती थी। काई पोछे में जब तुम आए थे मेरी दीदी बड़ा खुश होकर कहती, अरे ये जो हीरो है ना ये हमारे फेवरेट सीरियल का मानव है, इसकी फिल्म हिट हो जाए यार। अपने इंस्टाग्राम फीड पर जब तुम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते थे तो हम जैसे इंजीनियरिंग के लड़के तुमको बड़ी इज्जत से देखा करते थे यार। अक्सर ग्रुप में लोग कहते हैं, यार सुशांत ना कोई साइंस फिक्शन वाली मूवी करे तो लगेगा हाँ भाई ये बंदा किरदार ओढ़ता है। तुम व्योमकेश बनकर जब आए थे तब ऑडियंस ने भली मोहब्बत ना बरसाई हो तुम्हें, पर हम और हमारे हॉस्टल वाले दोस्त तुमको देख कर कहते थे, यार ये भाई ना अलग तरह की पिक्चर करता है। मेरे लैपटॉप में तुम्हारी सारी फिल्मों के साथ वो फिल्म भी अब तक वैसे ही रखी हुई है। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत शानदार थी मेरे हीरो। जब तुम मुस्कुराते थे ना तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि तुम्हारे अंदर गमों का एक समंदर बैठा हुआ है। कुछ वक्त पहले जब तुम एक फिल्म में बता रहे थे कि हार जाना जिंदगी का सच नहीं है, उस वक्त हमको लगा कि तुम असल जिंदगी में भी इस किरदार को जीते हो। लेकिन तुम तो कलाकार निकले यार। तुमने फिल्म की बात को फिल्म में ही छोड़ दिया और चले गए हार कर। ये बात तो शायद आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि तुम क्यों जिंदगी की इस लड़ाई में हार गए, लेकिन हम याद करते रहेंगे उस चेहरे को जिसने खुल के जीने का तरीका हमें सिखाया था, जिसने छोटे शहर के लड़कों को भी सपने देखना सिखाया था, जो आंखों में हमें ख्वाब देकर चला गया, जो हमारी यादों में अपने किरदार छोड़कर चला गया। तुम जहां भी हो, जिस दुनिया में भी हो, उस दुनिया में खुश रहना मेरे हीरो। तुम्हारी जिंदगी से हम सीखेंगे सपनों को पाना, मुस्कुराते रहना और जमीन से जुड़े रहना। यकीन मानो मेरे हीरो, अब किसी भी अपने को अगर उदास देखते हैं तो उससे बातें करते हैं, पूछते हैं कि उसका गम क्या है, चुपचाप सुन लेते हैं उसकी सारी बातें, क्योंकि अब हम किसी भी मुस्कुराते सुशांत को खोना नहीं चाहते। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।